कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको टाइम पास के रूप में ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वर्ड सुनते ही, ये पूरा सेंटेंस सुनते ही आप सब यही सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, और ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम ऐसा करते ही नहीं हैं और हम ऐसा होने ही नहीं देते हैं। लेकिन ज़रा ध्यान से सोच कर देखिए कि क्या आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग नहीं हैं जो आपको टाइम पास की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे औरत हो या पुरुष, कोई भी। ज़रा इस बात को सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि आज के डेट में जितने धोखे हो रहे हैं उसकी मूल वजह है टाइम पास। सामने वाला समझ नहीं पाता है कि सामने वाला उसका बस समय के हिसाब से उसके साथ खेल खेल रहा है और बस अपना इस्तेमाल होने देता है। लेकिन ये टाइम पास करने वाले लोग जो किसी की ज़िंदगी, भावनाओं के साथ जो खेलते हैं, यकीन मानिए ऐसे लोग सामने वाले की ज़िंदगी को बद से बदतर बना देते हैं। जब तक सामने वाला समझता है कि मेरे साथ किसी ने टाइम पास किया है, किसी ने मेरे जज्बातों के साथ खेला है, तब तक उसके मन के न जाने कितने टुकड़े हो गए होते हैं और समेटते समेटते बरसों लग जाते हैं। देखिए, अगर किसी के साथ भी, चाहे हम सभी के साथ भी ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं गलती हमारी भी होती है। हमें अपने मन में एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगाना चाहिए कि हम किसी के साथ क्यों बात कर रहे हैं, क्यों घुल मिल रहे हैं, क्या ये उचित व्यक्ति है, चाहे ये उचित समय है बर्बाद करने का, चाहे कुछ भी आप जब कर रहे हैं तो उसके पीछे एक क्यों का प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइए। क्योंकि जहां आप तैयारी कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे खड़ा होना है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, चाहे बातचीत के जरिए, चाहे कोई काम करना है, चाहे किसी के साथ बैठना है, तो उस वक्त एक प्रश्न चिन्ह जरूर लाइए कि भाई यहाँ खड़े होना है तो पहले उस ज़मीन को तो टटोल लें। क्या पता वो ज़मीन दलदली हो, क्या पता अगल बगल दुर्गंध हो, जहाँ आप जाते ही फंस जाएं। ये प्रश्न चिन्ह आना बहुत ज़रूरी है हमारे मन में। अब देखिए, यहाँ एक प्रश्न चिन्ह आता है कि हम ऐसे लोगों को पहचाने कैसे। जाहिर सी बात है, कैसे पहचाने, क्योंकि प्यार से तो सभी बोलते हैं। देखिए, पहले अपने मन में, अपने दिमाग में एक स्पष्टता नाम का शब्द बैठाइए। अगर ये आप बैठा लेते हैं तो जीवन में आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। आप कब धोखा खाते हैं? हम सभी कब धोखा खाते हैं? जब हम कन्फ्यूज़न को अपनी ज़िंदगी में जगह देते हैं। कहने का मतलब है कि हमारी ज़िंदगी में सही और गलत 2 रास्ते नहीं होते। ठीक ठाक है, एक ये भी रास्ता है। अब ये ठीक ठाक वाला रास्ता आपको कहाँ ले जाकर पटकेगा ये आपको खुद नहीं पता है। और ये जो बीच का रास्ता जो लोग अपनाते हैं ना, बस वहीं फंसते हैं। तो लाइफ में स्पष्टता रखिए कि जो चीज़ हमें पसंद है एक वो पोर्शन होता है, और जो चीज़ नहीं पसंद है उसको ना कहना है, वो भी एक पोर्शन होता है। पसंद नहीं है, पसंद है भी, फिर भी अपनाए बैठे हैं, तो फिर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने के पीछे सब कुछ भुलाए बैठे हैं। बस यही स्लोगन साबित होता है ऐसे लोगों के साथ। तो अपने लाइफ में स्पष्टता लाइए, क्योंकि जब आप कंफ्यूज होते हैं तो ही नेगेटिव लोग, पॉजिटिव थॉट्स, इन सभी को आप एक समान कर बैठते हैं। अरे स्पष्टता रहेगी तो फिर आपको पता चलेगा कि भाई सामने वाला सही है, सामने वाले के विचार कैसे हैं, वो हमें उल्लू बना रहा है कि हमें झांसे में ले रहा है, आखिर आप कैसे समझेंगे। लेकिन हमारी एक सोच होती है, हम सभी की एक कॉमन सी सोच है कि भाई अगर हम सामने वाले के हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे तो वो क्या पता हमें इल मैनर्ड समझ ले, हमारी वो बुराई करने लगे। अरे छोड़ो ना, करने दो ना बुराई। आप पहले खुद का तो स्टैंड लो कि आपको क्या पसंद है। अरे कम से कम आपका भी तो कुछ अनुभव होगा जीवन का। उस अनुभव को उस वक्त हम क्यों भुला देते हैं जब किसी को जज करना होता है। आंख बंद करके, आंख पे पट्टी बांध कर बैठ जाते हैं सामने वाले की जी हुजूरी करने कि भाई इनसे बड़ा साइंटिस्ट, इनसे बड़ा महान, इनसे बड़ा करने वाला तो कोई होगा ही नहीं।
तो बस वो ज़िंदगी बर्बाद करके चला जाता है। तो पहली बात है, अपने जीवन में स्पष्टता लाइए कि भाई सही है कि गलत, क्योंकि दो ही रास्ते होते हैं, एक सही और गलत। बीच का रास्ता सो करने के चक्कर में सब कुछ यूं कह सकते हैं कि भाग्य ही सो जाता है। एक और बात पे गौर करिएगा कि ऐसे लोग दूसरे की ज़िंदगी के साथ वो टाइम पास करने में क्यों, मतलब इस साजिश में क्यों कामयाब हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि सामने वाले को खुद पे भरोसा नहीं होता है, वो उसके बहकावे में चला आता है। अगर कोई लड़की है तो उसे किसी लड़के ने कह दिया कि भाई तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे ऐसी हूर की परी तो कोई है ही नहीं। बस वो लड़की एकदम खुश कि इतनी खूबियां तो मेरे अंदर परिवार वालों ने, समाज वालों ने कोई नहीं देखा था, ये एक महान शख्स आए और ये इतनी खूबियां मेरे अंदर देख लिए। अगर लड़के को किसी लड़की ने कह दिया कि तुम तो बहुत हैंडसम हो, बहुत खूबसूरत हो, चाहे किसी पुरुष को कह दिया किसी महिला ने कि आपसे बेहतर तो इस काम को कोई कर ही नहीं सकता है, आप तो एकदम महान हैं, बस सामने वाला खुश। उसे ये नहीं पता कि उसके अंदर क्या खूबी है। बस अब चारों ओर से सारे रास्ते उसके लिए बंद हो जाएंगे, एकमात्र वही रास्ता और वही चीज़ सुनाई देगी जो छलिए ने आपको छलने के लिए बोल दिया। और जाहिर सी बात है भाई, समाज के या परिवार के लोग आपको सच दिखाते होंगे तो वो आपको नहीं अच्छा लगेगा। और जिसको छलना होता है, जिसको टाइम पास करना है, वो तो आपको एकदम हूर की परी बना के या आपको एकदम शाहरुख खान बना के रखेगा ही। ये प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं हम लगाते अपनी ज़िंदगी पे? क्यों नहीं खुद पे भरोसा रखते कि हम क्या हैं? अरे भाई हम क्या हैं, सामने वाला क्यों बताएगा? और उसके बताने पे हम एकदम फूल क्यों जाएंगे, एकदम खुश क्यों हो जाते हैं कि और कुछ सुनाई नहीं देता, और कुछ समझ में नहीं आता कि भाई हम किसके बोलने पे खुश हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्या हमें खुद नहीं पता कि हम क्या हैं? ये सामने वाला मेरे साथ मेरा समय बर्बाद कर रहा है। जाहिर सी बात है उसके पास तो कोई दूसरा काम है नहीं, तभी तो वो आपकी ज़िंदगी के साथ खेल रहा है। नहीं तो ईमानदारी से आप सब बताइए, किसी ऐसे व्यक्ति को आपने देखा है जो दिन भर काम करे, व्यस्त रहे, या कुछ अपने ज़िंदगी में कुछ नेक काम कर रहा हो और वो आके आपके साथ टाइम पास करे? अरे उसके पास तो टाइम ही नहीं होगा करने के लिए सब। आप उसको बैठाएंगे तो भी वो चला जाएगा। ये सब वही लोग करते हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई काम नहीं होता, लेकिन ये बात समझते समझते बस कुछ समझने के लिए बचता ही नहीं। लोगों के छलावे से बचने के लिए अपने समय का इस्तेमाल करना सीखिए, अपने समय को सही जगह लगाना सीखिए। आदत डालिए कि अपने समय को कभी भी हम बर्बाद नहीं करेंगे। एक बार ये लत लग जाएगी ना, उस समय से अगर प्रेम हो जाएगा कि हम अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे, तो यकीन मानिए कोई भी नेगेटिव थॉट, नेगेटिव पीपल या नेगेटिव परिस्थिति आपके सामने आएगी, आप उसको हैंडल कर लेंगे। और अगर नहीं हैंडल आप करते हैं तो वही सिचुएशन आपके ज़िंदगी में बार बार आएगा। तो बस उसी वक्त हैंडल करके अपने ज़िंदगी से निकाल फेंकिए ऐसे टाइम पास करने वाले लोगों को। वही लोग आपके ज़िंदगी में अपने हैं जो अपने कीमती समय में से आपको अपना समय देते हैं, आपके साथ बैठते हैं, बात करते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास जब खाली टाइम है तो सामने वाले को लूट रहे हैं, सामने वाले का दिमाग खराब कर रहे हैं, और जब मेरे पास टाइम नहीं है तो बस सामने वाले को लात मार के भगा दिए। ऐसे लोगों में फ़र्क करना सीखिए। एक बात और समझने की कोशिश करिए, जो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फिर जो रिलेशनशिप में है, चाहे जो अपने आप को मानते हैं कि हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मानते हैं, ऐसे लोग जो एक दूसरे के साथ फ़ोन पे घंटों घंटों चिपके रहते हैं, पार्क में गोद में पड़े रहते हैं, अपने जिस्म की धज्जियाँ उड़ा कर रखते हैं, तो क्या वो उम्मीद करते हैं कि सामने वाला उन्हें बहुत प्यार और बहुत अफेक्शन देगा? अरे वो समय बर्बाद कर रहा है, वो आपका समय बर्बाद कर रहा है और अपनी हवस की पूर्ति कर रहा है। अपना समय टाइम पास वो कर रहा है आपके इज्जत की धज्जियाँ उड़ा के। ये कोई क्यों नहीं समझता। और ये किसी एक के लिए नहीं है,
कि केवल पुरुषों के लिए है या केवल महिलाओं के लिए है, ये मैं दोनों के लिए कह रही हूँ। क्यों अपने आप को दूसरे की हाथ की कठपुतली बनाकर हम दूसरे के हाथ में दे देते हैं कि लो भैया आप खाली हो, मेरी ज़िंदगी के साथ ढोल बजाओ, और जब मन भर जाए तो बस उसे छोड़कर चले। बात हमेशा याद रखिए, जो लोग ऐसे होते हैं कि जिनका उद्देश्य है कि केवल दूसरों के साथ टाइम पास करना, दूसरों को अपने झांसे में लेना, उनसे कुछ उम्मीद मत रखिएगा। अगर ऐसी भनक भी लग जाए कि भाई सामने वाला मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो केवल अच्छा लग रहा है इसलिए अपने साथ होने दे रहे हैं, इस बात को अपने ज़िंदगी से निकालिए। क्योंकि ये याद रखिए हमेशा, कुछ अच्छी बातें जो आपको नहीं करने का मन हो उसे ज़रूर करिए, और कुछ गलत बातें जो कि हमारा मन बता ही देता है कि ये गलत है, उसे कभी मत करिए, चाहे आपका कितना भी क्यों न मन करे। क्योंकि ऐसे लोग आपके कभी नहीं हो सकते। और हर चीज़ में ये मत कहिए कि अनुभव करेंगे तभी सीखेंगे। अरे कभी कभी दूसरों के अनुभव से, दूसरे के बातों से ज़रूर सीख लेनी चाहिए। और सभी कहते हैं कि कुछ अच्छी बातों को जितनी जल्दी हम अपना लें, उसी में हमारी भलाई होती है। क्योंकि दूसरे की ज़िंदगी के साथ टाइम पास करने वाले लोग केवल अवसरवादी होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए आपसे मिलते हैं और स्वार्थ पूर्ति करके वहाँ से चले जाते हैं। और इनको पहचानने का सबसे आसान तरीका है, बस इनके स्वार्थ को आप पूरा करना बंद कर दीजिए, उसी दिन वो आपको आपकी असली औकात उनकी ज़िंदगी में दिखा देंगे कि आपकी औकात क्या है उनकी ज़िंदगी में, भले आपने कलेजा ही काट के क्यों न रखा हो। तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, अपनी अच्छी सोच रखिए, अच्छी समझ रखिए, जिसकी वजह से ऐसे इंसान से पाला नहीं पड़े, और पड़ा भी है तो उसे लात मार के अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकिए।